जय हिंद जवानों, कैसे आप सभी। और दोस्तों एसएससी जीडी के लिए जो हमारा महायुद्ध बैच है उसकी शुरुआत हो चुकी है। आप सभी को पता है कि 30 दिन का टारगेट बैच हमने रखा है जो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो उसमें आज मैथ की क्लास नंबर 1 होने वाली है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण से जो जबरदस्त क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम की जान होते हैं, एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, उन क्वेश्चंस को आज यहां पर सीखने वाले हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी में जो हमने टारगेट लिया हुआ है कि मैथ में 25 में से 25 स्कोर करने का, उस कड़ी की शुरुआत हो चुकी है एक बड़े ही शानदार तरीके से। ठीक है, तो सभी चैंपियन से मुझे एक वादा चाहिए कि सर जब तक आपके 30 दिन कंप्लीट नहीं हो जाते किसी भी दिन आप क्लास मिस नहीं करोगे, क्योंकि एक एक क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। या आप बोल सकते हो आप सभी के लिए जो सारी क्लासेज हैं वो रामबाण होने वाली हैं, तो एक भी क्लास आप सभी को मिस नहीं करनी है। तो चलिए मोटिवेशन से आपकी शुरुआत करते हैं कि कभी कभी सफर ज्यादा खूबसूरत होता है मंजिल से। और ये जो सफर है, जो हमारी मंजिल है, उस तक जाने का जो सफर है, उसमें मजेदार कब हो सकता है? जब आप इंटरेस्ट लेके, ठीक है, जब आपको पढ़ने में मजा आने लगेगा, तभी ये सफर है वो बड़ा शानदार और बड़े आसानी से गुजर जाएगा। पता ही नहीं चलेगा कब हमारी मंजिल है वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो सफर को सुहाना बनाओ, मंजिल जरूर मिलेगी। तो चलिए अब क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखा जाता है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि 2 की पावर 60, 3 की पावर 48, 5 की पावर 24 और 4 की पावर 36। ठीक है, आगे पीछे हो गया कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी ये हमें बताना है। इसमें हमें बताना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब देखिए क्या है, 2 की पावर 60 है। अगर हम करने लगे कि 2 की पावर 60 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना, ये हमें 60 बार करना होगा। ठीक है, इस तरीके से हमें 60 बार करना होगा। और अगर हम गुना करेंगे 4 4 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 दूनी 128 128 दूनी 256 256 दूनी 512 512 दूनी 1024। लेकिन ये 60 तक तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कैलकुलेटर में भी करने लगोगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, फिर इसका करोगे फिर इसका करोगे फिर इसका करोगे, तो ये तो बहुत बड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे तो इसको सोल्व नहीं कर सकते। और इसका मतलब यही होता है, जो पावर लिखी हुई होते हैं ना, उसका मतलब होता है वही संख्या उतनी बार ही गुना। क्योंकि आप सभी ने ये चीज जरूर देखी होगी, जैसे कि हम सभी देखते हैं कि 2 की पावर 2, इसका मतलब क्या है कि 2 को 2 बार गुना किया गया है। 2 की पावर 3, इसका मतलब क्या है कि 2 को हम 3 बार गुना करना है हमें। 3 की पावर 4, इसका मतलब है कि 3 को 4 बार गुना करना होता है। यही तो बात होती है, ये आप सभी को पता है। लेकिन इतनी बड़ी बार गुना करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा समय लगेगा। पॉसिबल तो है, ऐसा तो कुछ नहीं है कि इम्पॉसिबल हो, लेकिन बहुत ज्यादा समय लग पाएगा और गुना करते करते आप पागल हो जाओगे। ठीक है, और पागल फिर पेपर पास नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो कैसे क्या ट्रिक है? तो इसकी सिंपल सी ट्रिक है कि ये जो ऊपर आपकी जो पावर दी हुई होती है, इनका आपको क्या लेना है? एचसीएफ लेना है। क्या लेना है? एचसीएफ लेना है। क्या लेना है? सॉरी, क्या लेना है? एचसीएफ लेना है। सिंपल सी भाषा में बताऊं आपको तो ऐसी संख्या लेनी है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है जिससे सारे भाग हो जाएं, जिससे क्या हो जाएंगे? सारे भाग हो जाए। तो यहां पर देखिए अगर हम 24 लेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो क्या तो सिंपल सा बात है कि इसका एचसीएफ निकाल लो, या आप करके देखोगे तो 12 ऐसी संख्या आ जाएगी जिससे सारे भाग हो जाएंगे। ठीक है, किससे? 12 से। किससे? 12 से। किससे? 12 से। ठीक है, ये 12 से ये इनका एचसीएफ निकल के आएगा 12, उससे भाग हो जाएंगे। तो भाग हो जाएगा तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? यहां पर 5। यहां पर कितना हो जाएगा? 12 से 4 पे कट जाएगा तो 3 की पावर 4। यहां से कितना? 5 की पावर 2। यहां से कितना? 4 की पावर 3। ये आपका आ जाएगा। अब ये कितना होता है? 2 की पावर 5। अब 2 को हम 5 बार तो आसानी से कर सकते हैं ना, ये तो हमारा छोटा बन गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? यहां से 32 आ गया, तो हमने यहां पर लिख दिया 32।
3 की पावर 4 तो कितना हो गए 3 9 27 81, तो ये हो जाएगा 81, ये कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 4 गुना 4 16 चौके 64, ये हो जाएगा 64। अब देखिए हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया सबसे बड़ी संख्या। यहां पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 81 आया है, इसका मतलब है ये किसका था, ये 3 की पावर 48 का। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, यहां पर 3 की पावर 48 हो जाएगी। और जरूरी नहीं है आपसे सबसे बड़ी ही संख्या पूछे, आपसे सबसे छोटी संख्या भी पूछ सकता है। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 25, और ये 25 किसका था 5 की पावर 24 का, सॉरी 5 की पावर 34 है ये, ठीक है कितना है 34 है, ये हमने मिस्टेक कर दी, 5 की पावर कितनी है 34 थोड़ी ना है 24, या सही है कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन में दिया हुआ है प्रिंटिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी 5 की पावर 24, ये पूछा नहीं गया ना तो ऑप्शन में गलत दे दिया, कोई बात नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 24 हो जाएगी। बात समझ में आ गई। सबसे बड़ी पूछेगा तो यहां पर जो वैल्यू जिसकी सबसे बड़ी आएगी वो सबसे बड़ी, जिसकी सबसे छोटी आएगी वो सबसे छोटी। बात समझ में आ गया। बस यहां पर इन संख्या को क्या करना है, जो पावर होंगी उनको क्या करना है, हमें इनके एचसीएफ से डिवाइड कर देना है, एचसीएफ से भाग कर देना है। आगे दिखाता हूं आपको एक क्वेश्चन और। देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या पूछ लिया है, तो करते हैं कि 5 की पावर 48, 10 की पावर 24, 15 की पावर 12, तो किससे भाग करें, किससे भाग करें, हम 12 से कर लेते हैं, 12 से आसानी से जा रहा है, तो 12 से करेंगे, 12 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से 5 की पावर 4 आ जाएगी, यहां पे 5 की पावर 4 आ जाएगी, यहां पर क्या आ जाएगी 10 की पावर 2 आ जाएगा, यहां पर करेंगे 15 की पावर 1 आ जाएगी। ठीक है, तो हमसे सबसे छोटी पूछा है, तो आप सभी को पता है कि इसका करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 100 बन जाएगा, इसका करेंगे तो ये कितना बन जाएगा आपका 5 25 125 625 बन जाएगा ये आपका, ये करेंगे तो 15 बन जाएगा। अब हमसे पूछा सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटा तो यही है, और ये कितना है 15 की पावर 12, तो आंसर क्या आ जाएगा 15 की पावर 12। अब यहां पर कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर ये आंसर होगा, नहीं ये आंसर नहीं होगा, ये हमने तो शॉर्ट फॉर्म बनाई है, हमने निकालने की ट्रिक बनाई है, जो ऊपर लिखा हुआ होगा ना वही होगा, और ऑप्शन में भी आपको यही दिया जाएगा। ठीक है कि 15 की पावर है 12 है वो सबसे छोटे हैं। सबसे बड़ी पूछे जिस तरीके से पिछले वाले में पूछा था, तो ये 625 है वो क्या है सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 5 की पावर 48 है वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। बात समझ में आ गया। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सबसे बड़ी पूछेगा तो भी निकाल देंगे, सबसे छोटी पूछेगा तो भी निकाल देंगे। बस एक ट्रिक है कि ये है और इसकी पावर दी हुई है, सबसे छोटी पूछे सबसे बड़ी पूछे, इनके एचसीएफ से याद कर लेना, किससे एचसीएफ से। और एचसीएफ कैसे निकालते हैं इसकी क्लास में करवा चुका हूं, सर्च कर लेना एचसीएफ प्रवीण कटारिया, मिल जाएगा आपको। लेकिन यहीं पे थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाता है। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है, थोड़ा सा बदलाव करके, पहले वाले में देखिए रूट नहीं था, ठीक है, इस वाले में क्या कर दिया गया रूट लगा दिया गया और पूछा गया सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी या सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा कि रूट 2 होता है, ठीक है, यहां पर कुछ नहीं लिखा होता है, इसका मतलब यहां पर 2 लिखा हुआ है, और इसका मतलब क्या होता है कि 2 की पावर 1/2, यही होता है, इसका मतलब क्या होता है 1/2। तो ऐसे ही यहां पर लिखा गया उसी को सोल्व करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2 की पावर 1/2, इसको लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 1/3। देखिए ये 3 कौन सा, ये वाला, ये है वो 1/3 हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा 4 की पावर 1/4 और 6 की पावर 1/6, ये आपका हो गया, ठीक है। लेकिन पिछले वाले में क्या था कि पावर ऊपर लिखी हुई थी, तो हम क्या कर रहे थे एचसीएफ से भाग दे रहे थे, हमारी पावर छोटी बन जा रही थी। लेकिन इसमें भिन्न के रूप में आ रही है, देख रहे हो ना, क्या है कि P/Q के फॉर्म में ये आ रही है आपकी 1/2 1/3 1/4 1/6, इसकी पावर आ रही है। तो इस बार क्या करेंगे, पिछले वाले में हमने किया था एचसीएफ से भाग किया था, इस बार करेंगे एलसीएम से गुना करेंगे। क्या करेंगे एलसीएम से गुना, बस ये नोट कर लेना, अगर रूट में होगा या करें इसके उसको खोलने के लिए, या तो रूट में होगा या इस तरीके से लिखा हुआ होगा P/Q के रूप में फॉर्म में होगी जो आपकी पावर है वो,
ठीक है, जो आपकी घात है वो, तो क्या करेंगे हम एचसीएफ से गुना करेंगे। इन सभी का एचसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। चलो 12 हमारा हर जगह काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा और 12 आ जाएगा। तो इसको करेंगे तो कितना जाएगा, 6, यानी 2 की पावर 6 हो गई। यहां पर करेंगे तो कितना, 4, 3 की पावर 4 हो गया। इसको करेंगे 3, 4 की पावर 3 हो गई। इसको करेंगे 2, 6 की पावर 2 आ गई। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे 2 की पावर 5। देखिए हमारा यहां पर 2 की पावर कौन से वाले में था, 2 की पावर 5 32 आया था। अब क्या है, सिर्फ एक ही तो ज्यादा है, 5 तक तो हमने निकाल लिया था। तो 2 की पावर 6 क्या हो जाएगा, 64। 3 की पावर 4 क्या हो जाएगी, ये तो हमने किया था अभी थोड़ी देर पहले, 3 3 9 30 27 81 हो जाएगा आपका। 4 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और ये 36 हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा, सबसे बड़ी संख्या। इसमें सबसे बड़ी संख्या ये 81, तो क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। सबसे छोटी पूछेगा तो इसमें 36, कौन सी संख्या है हमारी, 6 की पावर 12 वाला। ठीक है, तो 6 की पावर 6 क्या हो जाएगा आपका, यहां पे सबसे छोटी हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से एक चीज याद रख लेना, इसमें और कुछ भी याद नहीं रखना आपको, कि अगर रूट में हो या जो आपकी सॉरी पावर है वो भिन्न के रूप में हो, तो हमें सॉरी एलसीएम से गुना करना है। ठीक है, और अगर आपका सिंपल हो तो क्या करना है, एचसीएफ से भाग करना है। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं, अगले क्वेश्चंस पे। देखिए क्या है, 12 प्लेटों तथा 9 चमचों का कुल मूल्य 339 रुपए है, तो 4 प्लेट तथा 3 चमचों का मूल्य कितना होगा। देखिए दोस्तों, क्या होता था कि सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम है ना, ये पहले बैंक में पूछे जाते थे, लेकिन 2015 के बाद जो आपकी एसएससी है वो भी यहां से पूछने लग गया। और सिंप्लीफिकेशन की एक खासियत है, सिंप्लीफिकेशन हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, अलजेब्रा हो गया। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस इनके बने हुए हैं ना, वो फिक्स है और वही एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो यहां पर इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्या है कि 12 प्लेट 9 चमचों का कुल मूल्य है 339 रुपए। तो आप कोई शादी ब्याह के प्रोग्राम में, ठीक है, हम लेके आते हैं, जैसे कि अभी हमारा प्रोग्राम है, ठीक है, पापा जी रिटायरमेंट आ रहे हैं तो प्रोग्राम है, तो प्लेट वगैरह आएंगी। तो इसमें क्या है कि 12 प्लेट और 9 चमचों का कुल मूल्य दिया गया इतना। क्या है कि 12 प्लेट लेके आएंगे, प्लस में 9 चम्मच लेके आएंगे। ठीक है, 9 चम्मच लेके आएंगे तो उनका मूल्य लगेगा आपको 339 रुपए। अब एक छोटी सी बात से आपको समझाता हूं, देखिए क्या है, एक छोटी सी बात से समझना, इस क्वेश्चन को थोड़ा रखो एक बार, कि हमने कोई पेन लिया, ठीक है, 10 रुपए का लिया पेन, और हमने क्या किया कि एक पेन लिया प्लस में एक बुक ली हमने। ठीक है, वो कितने रुपए की ली, वो हमने 20 रुपए की ली, वैसे है नहीं, मान लेते हैं 20 रुपए की ली। अब आपको बोला जाए कि आपको 2 पेन लेने हैं प्लस में 2 बुक लेनी है, तो कितने रुपए की आप लोगे ये बताओ। देखिए, एक पेन एक बुक, अब क्या है कि 2 पेन 2 बुक, यानी दुगना हो गया, ये भी दुगना हो गया, तो रुपए भी दुगने हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 40 रुपए हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। आप सोच रहे होगे सर ये क्या छोटी सी चीज सिखा रहे हो, बस ये सीख गए ना, ये छोटी सी चीज है, वो आपके यहां पर काम आने वाली है आने वाले 2 क्वेश्चंस में। ठीक है, इसको सीख गए, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब देखो आगे क्या है, आगे है आपका कि 4 प्लेट तथा 3 चमचों का मूल्य कितना होगा। क्या है, 4 प्लेट है प्लस में 3 चम्मच है। ठीक है, इनका मूल्य हमसे पूछा है। 12 से 4 हो रहा है, 12 से पहले 12 प्लेट का मूल्य दिया हुआ था, 4 हो गया, तो मतलब क्या हो गया, 1/3 कर दिया गया। 9 से 3 हो गया, तो 9 का भी 1/3 क्या होता है, 3 ही होता है, 3 कर दिया गया, मतलब 1/3 कर दिया गया। प्लेट है वो भी 1/3 हो गई, चम्मच भी 1/3 हो गई, तो क्या होगा, रेट भी क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो इसको 3 से भाग कर दो, 1 1 3, 113 रुपए इसका आंसर हो जाएगा, और ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 113 बिल्कुल करेक्ट है, टेंशन मत लेना, क्योंकि ये बैंक में पूछा जाता था, तो बैंक में 5 क्वेश्चंस होते हैं,
5 ऑप्शंस होते हैं, तो ई इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बात समझ में आ गई? क्योंकि यहां से 12 से 4 हुआ मतलब 1/3 हुआ, 9 से 3 हुआ मतलब क्या हुआ, 1/3 हुआ। तो रेट है, जो मूल्य था, जो रुपए हम पे कर रहे थे, वो भी क्या हो जाएंगे, 1/3 हो जाएंगे। क्योंकि हमें 12 प्लेटों की आवश्यकता नहीं है, हमें 4 की है, हमें 9 चम्मच की आवश्यकता नहीं है, 3 की है, तो रुपए भी हम कम ही देंगे, तो वही चीज है 113 रुपए। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसा ही है लेकिन थोड़ा सा बदलाव है उसमें। क्या कि 5 लॉकेट तथा 8 जंजीरों का कुल मूल्य है वो है आपका 145,785 है। तो ऐसे 15 लॉकेट और 24 जंजीरों का मूल्य कितना होगा, ये हमें बताना है। तो पहले देखिए क्या है, 5 लॉकेट थे आपके और प्लस में क्या था, 8 जंजीर थी। ठीक है, 8 जंजीर थी और इनका मूल्य कितना था, ये था, इसका मूल्य दिया गया है। ठीक है, अब क्या कर दिया गया, अब क्या हो गए, लॉकेट कितने हो गए, 15 लॉकेट हो गए आपके। ठीक है, लॉकेट हो गए हमारे 15, प्लस में 24 क्या होगी, जंजीर हो गई। तो मूल्य क्या होगा ये हमें बताना है। देखिए सिंपल सी बात है, 5 से 15 लॉकेट हो गए मतलब 3 गुना हो गया, 8 से 24 हो गए मतलब 3 गुना हो गया, दोनों 3-3 गुना हो गए और इसमें हमेशा बराबर ही होगा। ठीक है, टेंशन मत लेना कि सर अलग आ गया, तो बिल्कुल बराबर ही होगा। मैंने पहले ही बताया ना कि क्वेश्चंस बिल्कुल सेट होते हैं। तो क्या होगा, मूल्य भी 3 गुना हो जाएगा, यानी कि इसको क्या करना है, 3 से गुना करना है, करेंगे तो 5 3 15, 1 24 1 25, ठीक है, 2 21 2 23, उसके बाद आ गया 2 15 और 2 17, 1 12 और 1 13, ठीक है, 1 और 1 3 4, तो कितना हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें किसी में ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हुई है तो चेक कर लेना। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा, टेंशन मत लो, यही है आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसको छोड़ो, कैलकुलेशन तो आपको करवाएगा। मैंने आज मॉर्निंग वाली क्लास में यही बताया था कि कैलकुलेशन तो आपसे करवाएगा, यानी गुना भाग जोड़ घटा तो आपको करनी ही पड़ेगी। लेकिन ये बात समझ गए ना, 5 से 15 मतलब 3 गुना हुआ, 8 से 24 यानी कि 3 गुना हुआ। या तो क्या होगा, गुना हो रहा होगा मतलब बढ़ रहा होगा, पिछले वाले में क्या था, घट रहा था, इस वाले में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। या तो घटाएगा या बढ़ाएगा, लेकिन बराबर घटाएगा बराबर बढ़ाएगा, गुना में बढ़ाएगा गुना में ही घटाएगा। ठीक है, तो बस उसी से क्या कर देना है, अगर बढ़ाएगा तो गुना कर देना है, रेट जो मूल्य दिया हुआ होगा उसको, और घटा रहा होगा तो उतने उससे भाग कर देना है जितना भी घटा रहा होगा। आगे देखिए, अगली टाइप का क्वेश्चन है कि एक टंकी 12 बाल्टियों के पानी से भर जाती है। ठीक है, कोई टंकी है, उसमें अगर 12 बाल्टी डाल देते हैं, 12 है ना, 12 बाल्टी डाल देते हैं तो वो टंकी है वो पानी से भर जाती है। और आगे क्या बोला गया, तथा प्रत्येक बाल्टी की धारिता है वो 13.5 लीटर है। इसके कहने का मतलब है कि जो हमारी बाल्टी में पानी आता है वो कितना आता है, 13.5 लीटर आता है एक बाल्टी में। ठीक है, तो यहां पर देखिए एक बाल्टी में कितना आता है, 13.5 लीटर आता है। कुल बाल्टी कितनी डलती है उसमें, 12, तो ये उसकी पूरी कैपेसिटी होगी। ठीक है, उस टंकी की क्षमता होगी कि उसमें इतना पानी आता है। आगे क्या बोला गया कि इस टंकी को 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टियों से भरा जा सकता है। अब बोला गया, पहले 12 लीटर की बाल्टी थी, ठीक है, अब बोला गया कि 9 लीटर की बाल्टी हो तो उसमें कितनी बाल्टी डालनी पड़ेगी, पानी तो इतना ही आएगा। अब बाल्टी कम की होगी 9 लीटर की, तो ये होगी। दशमलव हटाने के लिए हम क्या कर देंगे, यहां पर 0 कर देंगे, तो इसको 9 से काटेंगे 10 पे, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 2 से कटेगा 6 पे, 6 गुना 3 क्या हो गया, 18 बाल्टी। तो कितनी बाल्टी डालनी पड़ेगी, 18 बाल्टी उसमें डालनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पे आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? फिर से समझ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या है, पहले 12 बाल्टियां डालने से कोई टंकी भर जाती है, लेकिन बोला गया कि एक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है, तो कुल पानी कितना हो जाएगा, 13.5 गुना में 12, इतना लीटर पानी होगा तभी तो वो टंकी भरेगी। अब बोला गया कि अब एक नई बाल्टी आ गई, वो 9 लीटर की है,
तो उस टंकी को भरने के लिए कितना बाल्टी डालनी पड़ेगी, तो क्या होगी 18 बाल्टी, इसका आंसर हो गया। सिंपल। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अभी तो बहुत ही शानदार अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। आज की क्लास है वो आप सभी के लिए बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, ठीक है। ध्यान से देखते रहना, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि सिंपलीफिकेशन एक छोटा चैप्टर नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, जो आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस भी ज्यादा बनते हैं, तो इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट भी है। देखिए क्या है, अदिति ने 100 पृष्ठों वाली टिन कॉमिक बुक पुस्तक का 4/5 भाग है वो पढ़ा है, तो अभी अदिति को कितने प्रश्न नहीं पढ़े हैं ये हमें बताना है। तो पहले बोला गया कि 100 प्रश्न है, मतलब कि उसमें 100 पेज है, पृष्ठ का मतलब होता है पेज, तो उस बुक में क्या है 100 पेज है और उसने 4/5 भाग पढ़ लिया। तो एक तो तरीका ये है कि इसका 4/5 निकाल लो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 20, क्योंकि 80 पेज उसने पढ़ लिए, कुल पेज है 100, 80 उसने पढ़ लिए, तो कितने पेज बचे 20 पेज उसके पढ़ने बाकी हैं। तो हमसे यही पूछा है कि कितने पेज उसने नहीं पढ़े हैं, तो 20 पेज नहीं पढ़े हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि आपको पता है कि उसमें 100 पेज हैं, 4/5 भाग उसने पढ़ लिया, तो 1/5 भाग नहीं पढ़ा होगा। 4/5 का मतलब क्या होता है कि 5 में से 4 भाग उसने पढ़ लिया, 5 में से 4 पढ़ लिया, तो एक नहीं पढ़ा ना, कितने में से 5 में से, तो 1/5 निकाल दो, इसका आप डायरेक्ट 1/5 निकाल दो, तो वो कितना होगा 20 होगा। यहां से थोड़ा जल्दी निकल जाएगा, उससे थोड़ा सा समय लग जाएगा, बस यहां पे घटाना पड़ेगा, यहां पे डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है। जिससे भी आप निकालना चाहो निकाल सकते हो, दोनों तरीके मैंने आपको सामने रख दिए हैं, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से निकालते हो। आगे देखिए, आप सभी का फेवरेट क्वेश्चन जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, और आज के बाद ये आपको बिल्कुल इजी लगने वाला है, ये मेरा वादा है, ध्यान से देखना, बस ये आपको बिल्कुल इजी लगेगा। क्या है कि एक किसान के पास कुछ मुर्गियां हैं और बकरियां हैं, यदि इनके सबके कुल 240 सिर हैं, क्या है 240 सिर हैं और 640 क्या है पैर हैं, 640 क्या है पैर हैं, तो मुर्गियां कितनी है ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए क्या है कि 240 सिर हैं और 640 पैर हैं, क्या क्या है हमारे पास मुर्गियां हैं और बकरियां हैं। तो पैरों की बात हो रही है, तो मुर्गियों के कितने पैर होते हैं, मुर्गियां देखी होगी ना आपने, चिकन जिसको बोला जाता है, तो क्या है कि उसके 2 पैर होते हैं, कितने पैर होते हैं उसके 2 पैर होते हैं मुर्गी के, और बकरी के क्या होते हैं 4 पैर होते हैं बकरी के, ठीक है। अब मान लेते हैं, इसको सॉल्यूशन कैसे करना ध्यान से देखना, एक बार समझ गए फिर कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। मान लेते हैं कि सभी के 2-2 पैर हैं, ठीक है, अगर सभी के 2-2 पैर होते तो 240 सिर हैं, तो सभी के 2-2 होते तो 240 गुना में 2 480, 480 पैर, लेकिन बोला गया बोला गया कुल है 640 पैर, तो इसमें से अगर ये घटा दें तो 0, 6 और यहां पे 160 क्या बच गए पैर बच गए, 160 पैर बच गए। इसको समझना, ध्यान से समझना। अब ये 160 पैर बच गए, किसके बच गए, क्योंकि हमने बकरी के 2 पैर ही तो माने हैं कितने 4 हैं, तो जो 2 पैर बचे हुए हैं, एक बकरी के 2 पैर बचे हुए हैं, कुल 160 पैर बचे हुए हैं, तो 2 से भाग कर देंगे तो 80 क्या हो जाएंगी बकरियां हो जाएंगी, 80 क्या हो जाएंगी बकरियां हो जाएंगी। बात समझ में आई नहीं आई टेंशन मत लो, फिर से समझाता हूं कि 240 सिर है और 640 पैर है। सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है जो कम पैर दिए गए हैं ना उनको मान लो। तो हमने क्या किए, हमने मान लिया कि सभी के 2-2 पैर हैं, अगर सभी के 2-2 पैर होते तो 240 सिर हैं तो कुल 480 पैर हो जाते, लेकिन हमें बोला गया कुल पैर कितने हैं 640 है, मतलब 160 पैर और बचे हुए हैं इसके अलावा। तो 160 पैर किसके बचे हुए हैं, बकरी का हमने 2 माना था, तो 2 पैर बचा हुआ एक बकरी का, तो 160 पैर 2 के हिसाब से 80 बकरियों के बचे हुए हैं ना, तो बकरियां कितनी होगी 80। अगर यहां पर हमसे पूछता कि बकरियों की संख्या कितनी है तो 80 उसका आंसर हो जाता,
लेकिन हमसे इसमें पूछा गया मुर्गियों की संख्या, ठीक है, मुर्गियों की। अब हमें पता है कि कुल है 240, उसमें से 80 हमारे पास बकरी आ गई, तो बचे हुए क्या होंगे, बची हुई मुर्गियां होंगी। तो 240 में से 80 माइनस कर लो, 160 क्या हो जाएंगी, आपकी मुर्गियां हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? नहीं आया तो फिर से समझा देता हूं, आना जरूरी है, क्योंकि ये अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के दिया जाता है। सबसे पहले कंपेयर वाले मानो, समझाता हूं। सबसे पहले कम पैर वाले मानो कि उसके सभी के बराबर पैर हैं, फिर जो पैर बच जाए और जिसके एक्स्ट्रा बचे हुए हैं उनसे भाग कर दो, ठीक है, क्योंकि सभी क्या है कि बकरियों के 2-2 पैर बचे हुए थे, कुल 160 है, 2 से भाग करेंगे 80 बकरियां आ जाएंगी। इससे हमें पता चल गया बकरियां कितनी है, कुल हमें पता है, उसमें से 80 घटा देंगे तो 160 क्या हो जाएगी, मुर्गियां हो जाएगी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आगे आपसे पूछूंगा, अभी पूछूंगा तो कुछ स्टूडेंट ने क्या कर लिया होगा, रट लिया होगा। ठीक है, तो रटने का काम नहीं है, परवीन कटारे क्लासेस पे रटने का काम नहीं है। अगर सीखोगे तभी आप उसका आंसर कर पाओगे। फिर से बैक कर लो, जिसको नहीं समझ में आए फिर से बैक करो, दोबारा से देख लो। ये देखिए क्या है कि एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित व्यक्तियों से हाथ मिलाता है। ठीक है, यदि कुल हैंडशेक 66 हुए हो तो पार्टी में कितने व्यक्ति थे, ये हमें बताना है। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूं, मान लेते हैं 4 व्यक्ति हैं। ठीक है, स्माइल वाले हैं, चारों के चारों स्माइल कर रहे हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, सभी खुश हैं कि उनकी तैयारी अच्छी चल रही है एसएससी जीडी की। अब ये क्या करेगा, ये होगा, ये हाथ मिलाएगा। ठीक है, ये वाला हाथ मिलाएगा, इससे भी मिलाएगा, इससे भी मिलाएगा, इससे भी मिलाएगा। मतलब कितने बार में हाथ मिलाएगा, 3 बार मिलाएगा। इसने अपना काम कर लिया। इसके बाद ये वाला है, इससे तो हाथ पहले मिला चुका है, अब क्या करेगा, ये इससे भी मिलाएगा और इससे भी मिलाएगा, मतलब 2 बार हाथ मिलाएगा। फिर ये वाला है, इन दोनों से पहले मिला चुका है, अब ये इससे हाथ मिलाएगा, तो +1। इसके बाद ये वाला, ये तो सभी से हाथ मिला चुका है, तो क्या हुआ, आदमी कितने थे, 4 थे, और कुल हाथ कितने मिले, 3 2 5 और 1 6, 6 हाथ मिले हैं। कितने हाथ मिले हैं, यहां पर 6 हाथ मिले हैं। लेकिन सर ऐसे अगर ज्यादा व्यक्ति दे दिए जाए तब कैसे करेंगे, यहां पर तो हैंडशेक दिए हुए हैं 66, लेकिन 66 आदमी दे दिए गए, तो ऐसे थोड़ी ना करेंगे, ऐसे तो बहुत बड़ा बन जाएगा। यहां से एक ट्रिक बनती है, वो क्या होती है कि जितने भी लोग हैं उनको लिखो, एक उनमें से कम करके लिखो और 2 से भाग कर दो। तो क्या हो गया, 4 व्यक्ति थे, एक कम करके लिखा 3/2, तो क्या हो गया आपका 12/2, कितना हो गया, 6 हो गया। अब कुछ स्टूडेंट बोल रहे होंगे सर ये क्यों लिखा, देखिए 4 व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति है अपने आप से तो हाथ नहीं मिलाता, बाकी 3 से मिलाता है। ठीक है, तो इसलिए हमने लिखा। ठीक है, इसके बाद बटे में 2 क्यों करते हैं, क्योंकि एक बार हाथ मिलता है तो 2 व्यक्तियों का काम हो जाता है, तो बटे में हमने 2 लिखा, तो ये आपका 6 आ गया। अब सिंपल भाषा में आपको सूत्र भी बता देता हूं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर फॉर्मूला बता दो हमें, हम फॉर्मूला रट लेंगे। तो कोई बात नहीं, समझा तो मैंने दिया है, बेसिक तो मैंने समझा दिया है, फॉर्मूला पूछना चाहो तो फॉर्मूला पूछ लो। क्या होता है, n × n-1/2, ये इसका फॉर्मूला होता है। n मतलब जितने लोग, तो 4 लोग थे 4, n-1, 4 - 1 कितना होगा 3, और बटे में 2, यही वही तो फॉर्मूला है। इसमें क्या आ गया, 6 आ गया। बात समझ में आ गया, फॉर्मूला क्या है, n × n-1/2। ठीक है, ये फॉर्मूला। अब इसको सोल्व कर लो। अब हम हमारे क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ, हैंडशेक दिया हुआ है, आदमी नहीं दिया हुआ, कि हाथ मिलाने वालों की संख्या नहीं दी हुई, हाथों की संख्या दी हुई है, कितनी बार मिले हैं। तो हम ऑप्शन उठा लेते हैं कि मान लो 11 व्यक्ति होते, तो 11, एक कम करके 10/2, कितना आ जाता है, ये 55 हाथ। तो लेकिन ये तो 55 तो नहीं है, तो इसका मतलब 11 तो हो नहीं सकता। दूसरा देखो 12 हाथ, तो 12, एक माइनस करना है तो 11/2, तो काटेंगे 6, 11 × 6 कितना हो गया, 66। तो यही तो हमारे 66 हैंडशेक थे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पे आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, बस इस फॉर्मूले को याद करो। अगर आदमी पूछे होंगे तो हम इस तरीके से आदमी निकाल देंगे ऑप्शन से, वैसे पूछा होगा तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले रखेंगे, जितने आदमी दिए हुए होंगे और कितने हाथ मिलाने हैं ये पूछे होंगे, तो इस फॉर्मूले में रखेंगे, इजिली आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चंस।
ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है सॉरी, कि एक विद्यार्थी को ये लिखने के लिए कहा गया क्या कि 2 की पावर 5 इंटू का मतलब है गुना 9 की पावर 2, ठीक है। किंतु उसने गलती से ये लिख दिया कितना 2592 उसने लिख दिया। तो इन दोनों में कितना संख्यात्मक अंतर होगा ये हमें बताना है, ये लिखना था। तो 2 की पावर 5 क्या होती है? 2 की पावर 5 क्या होती है? हमने थोड़ी देर पहले ही किया था, सभी बताओ। 2 की पावर 5 क्या हो जाएगी यहां पर? 2 गुना 4 8 16 32, तो क्या होगी 32। 9 की पावर 2 क्या होगी 81। अब इन दोनों को गुना कर लेंगे तब हमें पता चलेगा ना कि इसमें से ज्यादा लिखा है कम लिखा है। तो इन दोनों को गुना करने की ट्रिक क्या है? इसको 80 मानो, इसको गुना करो तो करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 6 और ये कितना आ जाएगा 24 और 1 25, 8 दूनी 16, ये आ गया। इसके बाद 1 है, इसको गुना करेंगे 32, कितना आ गया 2592, ठीक है। कितना आ गया 2592, गुना करने पर भी 2592 आया, लिखा भी इसने क्या है 2592 लिखा है। तो इसका मतलब संख्यात्मक अंतर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 0। ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि समझदार व्यक्ति था, उसका तुक्का लग गया है समझ लो, क्योंकि उसने पावर नहीं लगाया, उसने डायरेक्ट लिख दिया 2 5 9 2। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट भी ऐसे ही कर देते हैं, लेकिन ये कभी कभार सही हो सकता है, हमेशा सही नहीं होता, कभी कभार सही हो सकता है। जैसे ये लिखा गया तो सही, उनका काम बन गया, इंटेलिजेंट बोल दो अब उस बच्चे को, ठीक है। लेकिन गलती तो की थी ना उसने, और यहां पर अलग आता तो कितना अंतर आता वो हम इसका आंसर कर देते, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। बंदर वाला आ गया, कल मैंने समझाया था बंदर से, बंदर मछली से मैंने समझाया था ना, तो बंदर वाला क्वेश्चंस भी आप देख लो आप, कि एक 80 मीटर ऊंचे पोल खंबे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, परंतु दूसरे मिनट में 2 मिनट नीचे फिसल जाता है। तो खंबे के ऊपरी सिरे पे पहुंचने के लिए उसे कितना समय लगेगा ये हमें बताना है। देखिए सबसे पहले एक खंबा बनाते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ये क्या हो गया? खंबा हो गया व्यक्ति का, ये हमारा खंबा है। इस पे बंदर ट्राई करता है तो 1 मिनट में 5 मीटर चला जाता है, यहां पर मान लेते हैं 5 मीटर है, इतनी मीटर चला जाता है। लेकिन दूसरे मिनट में क्या करता है? ऊपर नहीं चढ़ता, फिसल जाता है। कितने मीटर फिसल जाता है? 2 मीटर फिसल जाता है। 2 मीटर फिसल जाता है, ये 2 मीटर है, तो चढ़ता कितना है? 3 मीटर है। लेकिन 3 मीटर कितने मिनट में चढ़ता है? 2 मिनट में, क्योंकि 1 मिनट में 5 मीटर चला, दूसरी मिनट में फिसला, तो क्या हो रहा है? 2 मिनट में क्या कितना चढ़ रहा है आपका? 3 मीटर चढ़ रहा है। हमें चढ़ना कितना है? 80 मीटर। खंबा कितने मीटर का है? 80 मीटर का है। तो देखिए इसको सोल्व करने का तरीका क्या है कि लास्ट में क्या होगा कि वो 5 मीटर का जंप मारेगा, तो यहां पे आ गया मान लो। अब क्या होगा? 5 मीटर का जंप मारेगा तो वो टॉप पे आ जाएगा, टॉप पे आने के बाद तो फिसलेगा नहीं, टॉप पे तो बैठने की जगह होती है, तो टॉप पे आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि एक जो लास्ट वाली मिनट होगी वो 5 मीटर तो इसमें घटा दो, तो क्या है कि आप 75 मीटर बचा हुआ है जिसमें उसको फिसलना है और चढ़ना है। 2 मिनट में 3 मीटर जा रहा है, तो 3 मीटर चढ़ा तो 3 से करेंगे तो कितना आएगा? 25 मिनट। लेकिन क्या हो रहा है? 25 मिनट होता, 1 मिनट में 3 मीटर चढ़ता, जब ये 2 मिनट में चढ़ रहा है तो 25 को क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे, 50 मिनट यहां से आ गई, 50 मिनट ये होगी, प्लस में 1 मिनट ये थी हमारी, तो 50 प्लस 1 क्या हो जाएगा? कुल 51 मिनट का समय वो लेने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। टेंशन नहीं लेने का, फिर से समझाता हूं। खंबा था, उसमें क्या होगा? सबसे पहले तो ये समझो कि लास्ट वाली जो होगी, लास्ट वाला जंप होगा वो 5 मीटर का होगा और वो टॉप पे पहुंच जाएगा, और ये कितना मिनट का समय लेगा? 1 मिनट का समय यहां पर लेगा, तो 1 मिनट तो ये होगी हमारी, ठीक है। अब कुल 80 मीटर था, 5 मीटर चढ़ चुका, तो अब कितने मीटर बचा? 75 मीटर तो उसको चढ़ना है। लेकिन क्या करता है कि 3 मीटर 2 मिनट में चढ़ता है, तो अगर 75 को हम 3 से भाग कर दें और 2 मिनट में चढ़ रहा है तो उसको 2 से गुना करना पड़ेगा। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 3 मीटर 2 मिनट में, 1 मीटर क्या होगा? 2/3, और गुना में हमें कितना चढ़ना है? 75 मीटर, तो 3 से काटेंगे 25 पे, 25 गुना 2 क्या हो गया? 50 मिनट हो गया। 50 मिनट ये और 1 मिनट ये वाला,
तो 51 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। जिसको गुना करने में यहां पर सोच रहे हो ना कि कैसे गुना कर दिया, क्यों कर दिया, तो ऐसे भी निकाल सकते हो, जो हम हमेशा यूज करते हैं उससे भी निकाल सकते हो। इसका सॉल्यूशन आंसर सेम ही आएगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी आपको समझाया था, तो इसका आंसर आप सभी कमेंट करके मुझे बताने वाले हो। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, वैसा ही है, सिर पैर वाला ही है कि एक वन में कुछ तोते हैं और कुछ बाघ हैं। तो तोतों के तो क्या होंगे, 2 पैर होंगे, और जो बाघ होंगे उनके 4 पैर होंगे। यदि इनकी कुल इतनी टांगे हैं और इतने सिर हैं, सिर कितने दे दिए 858, और टांगे कितनी है 1746 है, तो तोतों की संख्या कितनी होगी वही आपको करना है। पहले सभी के 2-2 मानने हैं, फिर जो बचेगा इसको 2 से गुना करो, इसमें घटाओ, फिर जो बचेगा वो आपके 4 वाले के 2-2 हो जाएंगे। ठीक है, फिर बाघों की संख्या आ जाएगी, कुल संख्या में से बाघों की घटा दोगे, तोतों की संख्या आपकी मिल जाएगी। ठीक है, आंसर क्या करना है आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन आपके पास है, इनमें से कोई नहीं आता तो भी नंबर आपको कमेंट करना है कि कितनी संख्या होगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन सीखते हैं हम कि 1/2 3/5 के बीच निम्न में से कौन सी प्रीमिय संख्या है। प्रीमिय संख्या का मतलब होता है रैशनल नंबर। ठीक है, क्या होता है, रैशनल नंबर है, ये हमें बताना है। इनके बीच में कोई संख्या बतानी है। तो देखिए पहले इसकी सोल्व कर लेते हैं। 2 तरीके बताऊंगा, जो भी अच्छा लगे आप उसको यूज कर लेना। 1/2 है तो ये इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 0.5 हो गया ये, क्योंकि यहां पर हमने माना 0.5। इसको करेंगे तो ये 0.6। अब हमें वो संख्या बतानी है जो 0.5 और 0.6 के बीच में हो। अब हमारे ऑप्शन उठाएंगे और देखेंगे जो संख्या 0.5 और 0.6 के बीच में होगी वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहां पर देखिए क्या है कि 2/5 है, ये क्या है 2/5 है, तो इसको करेंगे तो कितना आएगा 0.4 आएगा। लेकिन ये क्या इसके बीच में है, नहीं है, तो इसका मतलब ये तो आंसर हो नहीं सकता। अब ये है, इसको करेंगे, अगर नहीं करने में आ रहा ना तो यहां पर 0 लगा लिया करो, आसान हो जाएगा। थोड़ा एक 0 लगा लोगे तो आसान हो जाएगा। तो इसको करेंगे तो 7×5 = 35, 5 बन गया, 7×7 = 49, 0.557 बिल्कुल इसी के बीच में होगी, क्योंकि 0.5 से थोड़ा बड़ा होना चाहिए और 0.6 से छोटा होना चाहिए। ये 0.5 से बड़ा है और 0.6 से छोटा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो क्या है आपका 4/7 है। क्या है आपका 4/7 है। जिसको दशमलव में प्रॉब्लम होती है टेंशन मत लो, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं। जिसको दशमलव में प्रॉब्लम होती है तो क्या क्या करो, 2 0 इसको लगा दो, ऊपर 2 0 लगा दो, ये कितना हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 60। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में हमें बतानी है, तो यहां पर इसको सोल्व करो, 2 0 लगा दो, कितना जाएगा ये 40 पे। इन दोनों के बीच में है, नहीं है तो ये हो नहीं सकता। यहां पर 2 0 लगाओ तो 7 से कितने में जाएगा, 7×5 = 35, कितने में जाएगा सॉरी 7×5 = 35, 5 बच गया, 7×7 = 49, कितना आ गया 57। क्या इन दोनों के बीच में है, हाँ है, तो ये आपका आंसर हो गया। माफी चाहूंगा दोस्तों, अभी तबीयत अच्छे से ठीक नहीं हो पा रही, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो आशा करता हूं समझ पाओगे फीलिंग्स को। आगे देखिए क्या है कि किसी संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर 320 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कितनी होगी ये हमें बताना है। तो सबसे पहले 600 का 75% निकाल लो। जैसे जैसे बोला गया हम करते हैं। 600 का 75% निकालेंगे, कितना होगा, यहां से हो जाएगा, इसको 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, तो ये होता है, इसको करते हैं 2 से, तो 150 दिए, कितना हो जाएगा 450, ये आ गया 450 आ गया। आगे क्या बोला गया, ये आ गया इसका 2/3 घटाने पर 2/3, अब इसका 2/3 करो, 2/3 का मतलब 2/3 करो, तो करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 150 दूनी 300 हो जाएगा, 300 आ गया। घटाने पर 320 प्राप्त होता है, अभी इतना घटाने पर 320 प्राप्त होता है, तो वो संख्या कितनी है, तो 320 प्राप्त हो रहा है, तो इसमें 320 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा 620 हो जाएगी, तो वो संख्या क्या होगी 620 होगी। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो गया। सिंपल सी बात है, आपको समझाता हूं। क्या बोला कि किसी संख्या में से,
किसी संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर 320 प्राप्त होता है। संख्या हमें नहीं पता, लेकिन क्या हो गया, इन सभी को सोल्व किया तो वो आ गया 300, कि हमने 300 घटाया है, ठीक है, और 320 बच गया, 320 बच गया, 300 घटाया है, तो वो संख्या कुल क्या होगी, दोनों को जोड़ने पर ही तो प्राप्त होगी, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 620 हो जाएगी। तो जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बात समझ में आ गया, कंफर्म हो गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 270 है। इनमें से दूसरी तथा पांचवी संख्या का योग क्या होगा। देखिए क्या है, क्रमागत संख्याएं हैं। क्रमागत का मतलब होता है लगातार संख्याएं। जैसे पहली संख्या x है, दूसरी x + 1 है, तीसरी x + 2 है, ठीक है। कितनी संख्या है, 5 है, तो x + 3 और x + 4। अब बोला गया इनका योग 270 है, तो जोड़ेंगे तो 5x हो गया और प्लस में 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 बराबर इन सभी का योग कितना है, 270 है। ये 10 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 5x बराबर क्या हो गया, 260। x का मान निकालोगे तो 5 पंजे 25, कितना आ गया, 52 आ गया, ठीक है। 5 पंजे 25, 10 5 52, x का मान क्या आ गया, 52 आ गया। तो रख दो, पहली संख्या क्या होगी, 52, दूसरी क्या होगी, 53, फिर 54, फिर 55 और फिर 56, ये हमारी संख्या होगी। अगर हमसे ऐसे पूछे सबसे छोटी संख्या कितनी होगी, तो इसका आंसर हो जाता 52 है, वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अगर हमसे पूछता सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो इसमें क्या हो जाएगा, 56 है, वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। लेकिन इसमें हमसे क्या पूछा, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या कितनी है आपकी, 53 है, और पांचवी संख्या का योग, पांचवी संख्या का जोड़, पांचवी संख्या आपकी 56 है, तो कितना हो गया ये योग, 109 हो गया। तो हमसे पूछा था इसका जोड़ कितना होगा, तो 109 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्या हो गया, इनमें से कोई नहीं। समझ में आ गया ना, x, x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, 5 संख्याएं थी, इन सभी को जोड़ा तो 5x + 10 बराबर क्या हो गया, 270 दिया हुआ था। इन सभी का योग, इन सभी का क्या है, योग है 270 है, तो x का मान आ गया 52, सबसे छोटी संख्या आ गई, x हमने मानी थी 52। फिर 53 54 55 56, दूसरी संख्या 53 और पांचवी संख्या आपकी 56, दोनों को जोड़ना है तो कितना आ जाएगा, 109। तो ये आपका आंसर हो गया 109। दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। देखिए सिंप्लीफिकेशन है, बहुत बड़ा चैप्टर है, ऐसा नहीं आज ही समाप्त हो गया, लेकिन हम अभी जो कर रहे हैं वो एसएससी जीडी के हिसाब से कर रहे हैं, और इसमें कुछ जो और टॉपिक्स बच जाते हैं सिंप्लीफिकेशन में ही, वो क्या होते हैं, शॉर्ट ट्रिक से बड़े आसानी से निकल जाते हैं। वरना अगर हम इस चैप्टर को करते रहेंगे तो लगभग 5 से 10 दिन इसी को कंप्लीट करने में लग जाएंगे। फिर क्या होगा, नंबर सिस्टम होगा, ठीक है। तो हमें 30 दिन में कंप्लीट करवाना है। तो आज मैंने वो क्वेश्चंस लिए हैं जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं। जो सुबह 6 बजे वाली हमारी क्लास है उसमें हम इसको कंप्लीट करते रहेंगे, मैं जो आपको ट्रिक से सिखाता रहूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, ये मत सोचना सर आप एक साथ नहीं करवा रहे, एक साथ ही आता रहेगा चैप्टर। जो ये सीरीज है वो चलती रहेगी कंटिन्यू, वरना 10 दिन इसको देंगे तो फिर 30 दिन में सिलेबस को कैसे कंप्लीट करेंगे। बात समझ रहे हो, जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको यहाँ पर करवा दिए, जो लैंग्वेज वाले थे वो मैंने करवा दिए। अब क्या होगी, छोटी छोटी ट्रिक्स की क्लास होगी जो 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट तक की होगी, ठीक है। वो आपको मॉर्निंग में 6 बजे मिलती रहेगी, ठीक है। इससे मैंने कल आज मॉर्निंग वाली क्लास में क्या बताया था, कैलकुलेशन इंप्रूव करना, तो कैलकुलेशन वाली क्लास है वो आपको मिलती रहेगी, ठीक है। इसके और जो टॉपिक्स बनते हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे, टेंशन मत लेना। आपने जो वादा किया है, आपने जो विश्वास दिखाया है, उस पे खरा मैं उतरूंगा। जो टारगेट है मैथ में 25 में से 25 स्कोर करने का, रीजनिंग में 25 में से 25 स्कोर करने का, उसमें आपकी कोई भी कमी नहीं रहेगी। बस आप सपोर्ट करते रहना, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहना, लाइक जरूर कर देना, और जो मैंने पूछा है उसका आंसर जरूर बता देना। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आने वाली और वीडियोज की अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।